मित्रों नमस्कार। यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत सोरगम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। मित्रों, शेर का वन में न तो कोई अभिषेक करता है न कोई संस्कार करता है। शेर अपने पराक्रम और अपने बुद्धि बल से ही वन का राजा कहलाता है। यानी स्वयं को ही सिद्ध करना पड़ता है कि हम कितने पराक्रमी हैं, कितने बुद्धि बल से हैं, कितने गुणी हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। तो हम गुणों का अर्जन करके, विद्या का अर्जन करके और अपने आप को एक श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं। ये मनुष्य को ही सिद्ध करना पड़ता है। तो आइए हम संधि प्रकरण की उस क्रिया में चल रहे हैं जिसमें हमने स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि प्रारंभ की है। और व्यंजन संधि में हमने पहला जो सूत्र पढ़ा है स्तो चूना स्चू, उस सूत्र को पढ़ने के बाद आज हम द्वितीय सूत्र स्तो स्टूना स्टूह यानी दूसरा सूत्र पर हम आए हैं। षटुत्व विधान आज हम करने वाले हैं। ये व्यंजन संधि का ही एक विधान है, एक नियम है, एक सूत्र है। ये सारे जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं ये पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी के जो विधि सूत्र है उसके 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद के 41वां सूत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो सूत्र है वो है स्तो स्टूना स्टूह। क्या अर्थ है इसका? स्तो स्टूना योगे षटुत्व स्यात्। षटुत्व कैसे होता है? हम षटुत्व संधि पढ़ रहे हैं। षटुत्व कैसे होता है, षटुत्व क्या होता है? तो षटुत्व क्या है? स्तो, जो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा है, पिछले नियम में भी पढ़ा है, विधान में भी पढ़ा है, स्तुत्व विधान में भी हमने पढ़ा है। आज हम सिद्ध करने वाले स्तुत्व। तो स्तो स्टुना योगे, स्तो और स्टुना योग में, स्तो स्टुना योग में क्या हो जाता है? षटुत्व को प्राप्त हो जाता है। अब स्तो क्या है, स्टुना क्या है और इन दोनों का योग से षटुत्व कैसे बनता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान पूर्वक देखें, पढ़ें और यहीं ध्यान एकाग्र चित्त होकर के इसको देखें। क्या है स्तो? क्या है? शकार। त वर्ग क्या है? स्तो। शकार और त वर्ग स्तो कहलाएगा, जो हमने पिछली बार भी विश्लेषण किया था इसका। स्टुना शकार और ट वर्ग स्टुना हो गया। अब इन दोनों का जब योग होता है तो क्या हो जाता है? शकार और त वर्ग क्या बन जाता है? जब योग होता है तो स्तो और स्टुना मिलकर के क्या बन जाते हैं? तो इसमें परिवर्तन किसमें होगा? त वर्ग में। तो त वर्ग क्या बन जाएगा? इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? शकार और ट वर्ग आ जाएगा। तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है? त वर्ग में। शकार और त वर्ग में परिवर्तन होकर के शकार और ट वर्ग का आदेश होता है। स्तो पद की अनुवृत्ति हुई है। कौन से पद की अनुवृत्ति हुई है? स्तो पद की अनुवृत्ति हुई है, क्योंकि ये स्तो स्चुना स्चू जो सूत्र है हमने जो पढ़ा है, इसके पहले का जो पहला प्रथम सूत्र है, उस प्रथम सूत्र को हमने पढ़ा था, उसमें स्तो सूत्र आया था, इसकी वापस पुनरावृत्ति हुई है। तो स्तो पद की अनुवृत्ति यानी स्तो चूना चूह, तो स्तो की पुनरावृत्ति हुई है। स्तो हम समझ चुके स्तो क्या है, फिर भी हम यहां देखते हैं स्तो क्या है। तो समीकरण बनता है इन सबका श और त वर्ग स्तो कहलाता है। श और त वर्ग क्या है? त वर्ग क्या है हमने पढ़ा था।
स्पर्श व्यंजन जो है वो त वर्ग कहलाते हैं। जो 25 व्यंजन है जिनको वर्गस्थ व्यंजन भी कहते हैं। तो त, थ, द, ध, न, ये 5 जो वर्ण हैं और छठा श है, ये स्तो से सूत्र से बनते हैं। फिर श और ट वर्ग, धन श और त वर्ग। श क्या है, स्टुना क्या है, श, त, ठ, ड, ढ, न, ये 6 शब्द जो है, वर्ण जो है, ये श और ट वर्ग में आते हैं। ये इनके बाद तो सूत्र क्या बना, श और त वर्ग के बाद यदि श और ट वर्ग आता है, यानी इनके बाद में यदि ये आते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, श और त वर्ग में परिवर्तन होगा, यानी स्तो में परिवर्तन होने वाला है। वहां भी स्तो में परिवर्तन हुआ था, स्तो, स्चुना, स्चु में भी श में ही, श और त वर्ग में ही परिवर्तन है, इसमें भी श और त वर्ग में परिवर्तन है। दोनों में इतना सा अंतर है कि वहां श और ट वर्ग की जगह श और च वर्ग था, अब च के बाद में ट वर्ग आया है, तो श और त वर्ग में परिवर्तन होकर के श और ट वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र बनता है इसी के आधार पे, यदि श और ट वर्ग आगे है, ये पूर्व पद है, ये पर पद है, तो पूर्व पद में यदि श और त वर्ग है और पर पद में श और ट वर्ग है, तो परिवर्तन काय में होगा, श और त वर्ग काय में हो जाएगा, श और ट वर्ग में हो जाएगा। श और ट वर्ग में के बाद यदि श और त वर्ग आता है तो परिवर्तन किस में होने वाला है, इसी में होने वाला है, यानी स्तो में परिवर्तन होने वाला है। तो श त वर्ग बदल करके क्या हो जाएंगे, श और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ये क्या हो गया, ये स्थानीय हो गए। स्थानीय किसको कहते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, जिनमें हम परिवर्तन करने वाले हैं, तो ये स्थानीय हो गए। जिनको हम दंते कहते हैं, दांत से उच्चारित है, त, थ, दांत से, दंते वर्ण है ये सारे। श और ट वर्ग जिनका आदेश होगा, यानी इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा, इनमें हो जाएगा, तो ये आदेश है। और ये कैसे बोले जाते, मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए मूर्धन्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये, अब एक छोटा सा हम अगर इनको बनाएंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे, छोटा बताएंगे, लघु बनाना है, तो स्तु मिलकर के क्या बन जाएगा, स्तु बन जाएगा। स्तु और स्तु मिलकर के, और परिवर्तन स्तु में क्या होगा, स्तु हो जाएगा। अब इनको जब हम देखते हैं कि कैसे परिवर्तन, कैसे आदेश होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये स्थानीय और आदेश इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। ये श यानी स्तो, त, थ, द, ध, न, ये त, थ, द, ध, न जो है, ये क्या हो गए, स्थानीय हो गए। आदेश क्या होगा, श, ट, ठ, ड, ड, न, इनमें आदेश होगा। अब इनका क्या है कि जो सूत्र मैंने पहले बताया था, यथा संख्या मनुदेश समानम, यदि आदेश और स्थानीय दोनों बराबर है तो फिर क्या होगा, दोनों में क्रमशः परिवर्तन होगा। तो ये श से, ट से, थ से, ड से, ढ से और न, यानी इस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये स्थानीय हो गया है, स काय में परिवर्तित हो गया, श में परिवर्तित हो गया, त काय में हो गया, द में हो गया, थ काय में हो गया, ठ में हो गया, द काय में हो गया, ड में हो गया, ध काय में हो गया, ड में हो गया, न काय में हो गया, अण में हो गया। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ वर्ण हो गया, और ये पंचम वर्ण हो गया। यानी 5 वर्ण और छठा ये वर्ण होकर के 6 वर्ण बन जाते हैं। 6 वर्णों में परिवर्तन, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, समान होने के कारण से सूत्र यहाँ पर सिद्ध होता है, यथा संख्या मनुदेशम समानम। ये हमको ध्यान रखना है कि परिवर्तन किसमें होना है, तो स्तु में परिवर्तन होना है, स्तु में भी वही परिवर्तन हुआ था और यहाँ भी वही परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन काय में होना, स्टुना में परिवर्तन होना है। यानी हमको स्तुत्व संधि
का विधान करना है, इष्टुत्व संधि का हमको सिद्ध करना है, तो इस प्रकार से ये हमारे सूत्र के आधार पर हम परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण है रामषष्ठ, तो रामषष्ठ में रामस शब्द आया है, रामस और षष्ठ। अब इसमें रामस शब्द जो आया है इसमें क्या है, ये कौन सा वर्ग है, त वर्ग है, और यहां पे कौन सा वर्ग आया है, श त वर्ग। तो परिवर्तन काय में होगा, त वर्ग काय में परिवर्तित हो जाएगा त वर्ग में, यानी श काय में परिवर्तित हो जाएगा, श में परिवर्तित हो जाएगा, और क्या बन गया, रामस रामषष्ठ, इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया मित्रों, राम, श काय में परिवर्तित हो गया श में, और यह षष्ठ, रामषष्ठ, ऐसे शब्द बनता है। तो परिवर्तन काय में हुआ, श जो है स्तो, श वर्ण काय में परिवर्तित होगा, श में, स्तो ष्टुना, स्तो श यहां पर श आने पर श में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहां स आने पर श में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से रामषष्ठ ऐसे शब्द बन गया। अब इस प्रकार से ये शब्द यहां पर बनता है। दूसरा इसका उदाहरण है रामषष्ठ की जगह, अब ये रामस जो शब्द बना है, ये स कहां से आया है, ये हमारे समझ में आना चाहिए। षष्ठ, अब इसमें जो श आया है ये कहां से आया है, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो स में एक सूत्र आता है, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य शः, यानी विसर्ग यदि है तो विसर्ग का श हो जाता है। तो रामः ऐसा हम विभक्ति बनाते हैं। अब रामः में ये विसर्ग है तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, इसलिए यहां पर रामस शब्द सिद्ध हुआ है। तो रामषष्ठ, और ऐसे देखेंगे तो ये शत्व के बाद रुत्व, और रुत्व के बाद र और र का विसर्ग बन जाता है, रुत्व और र के बाद विसर्ग बन जाता है। तो ऐसे ये विसर्ग जो शब्द रामस शब्द पीछे आया है, इसका इस प्रकार से निर्माण हुआ, ऐसे बना है, ये सिद्ध होता है। तो रामषष्ठ ऐसा शब्द इसमें सिद्ध होता है। अब दूसरा उदाहरण हमारे पास है तत् धन टीका, ये शब्द हमें देखना है, सिद्ध करना है। तो तत् धन टीका, अब ये यहां पर क्या है, त वर्ग है, और यहां पर क्या है, ट वर्ग, दोनों में त और ट वर्ग है, तट्टिका। अब इसमें हम कुछ सूत्र का, जैसे हमने ष्टुत्व संधि में करा था, ऐसे यहां पर भी कुछ सूत्रों के आधार पर इसको सिद्ध करना है। वैसे तो हम सीधे सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सूत्रों के आधार पर कि ये त कैसे बना, ये हमको आना चाहिए। तो यहां पर है झलाम जशांते सूत्रेण, झलाम जशांते सूत्रेण। तो झल क्या है, झल क्या है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, झल क्या है, पहला वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और चारों शकार। तो यह झलाम जशांते सूत्र जो बन रहा है, इसके आधार पर ये त जो है ये द बन जाएगा। तो द कैसे बना, झलाम जशांते सूत्र के आधार पर यदि झलाम के बाद जस आता है तो फिर वो क्या बन जाएगा, जस बनने के कारण से वो क्या बन जाएगा, चर बन जाएगा। तो यानी झलाम जशांते, तो झलाम का जो है मैंने बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शकार,
तीनों सकार, और जस, जस प्रत्याहार जो है इसका अर्थ क्या है, पहला और दूसरा तीसरा और तीनों सकार। तो झलाम जशांते सूत्र जो है, यहां ट है, ये पहला वर्ण है, तो यहाँ और यहाँ झलाम है और यहाँ जशांत है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसका तीसरा वर्ण जस जो है ये तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो 10 में पहला दूसरा नहीं आकर के और तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ये त क्या बन गया यहाँ पर, तत् क्या बन जाएगा यहाँ इस सूत्र के आधार, झलाम जशांते सूत्र के आधार पे त क्या बन गया, द बन गया। तो क्या हो गया, तद झलाम जशांते सूत्र के आधार पे त क्या बन गया, द बन गया। और ये टीका, तद धन टीका, ऐसा सिद्ध होता है कि तद धन टीका इस सूत्र के आधार पर जो हमने पढ़ा है। अब तद धन टीका जो है, इसमें एक सूत्र लगा, स्टूना स्टू सूत्रेण, ये स्तो स्टूना स्टू, इस सूत्र के आधार पर त जो है ये क्या है, त वर्ग है, त वर्ग है, और ये ट क्या है, ट वर्ग है। तो त वर्ग के बाद यदि ट वर्ग आता है तो फिर त वर्ग काय में बदल जाता है, ट वर्ग में बदल जाता है। तो त काय में बदलेगा, ट में बदल जाएगा। प्रथम वर्ण त है तो ट में बदल जाएगा। तो तद काय में बदल गया, झला स्टूना स्टू के साथ में त काय में बदल गया, ड, त द। तो द जो है ये काय में बदलेगा, ड में बदल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो द है तो ड आ रहा है, तो ये इस तीसरे वर्ण में बदलेगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा। स्टो स्टूना स्टू सूत्र से, स्टूना स्टू सूत्र जो है इसमें स्तो काय में बदल रहा है, स्टूना में बदल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण में परिवर्तित तो होगा, यानी ड बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, तड धन टीका, तड धन टीका, ऐसा ये शब्द इस स्टूना स्टू इति सूत्र से बन जाता है। अब इसमें फिर एक सूत्र लगता है, खरी च इति सूत्रेण। तो खरी च इति सूत्र जो है, खर, इसमें दो प्रकार के प्रत्याहार लगते हैं। एक खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार क्या है, पहला दूसरा और तीनों शकार, तीनों शकार। तो खर प्रत्याहार में तो खर के बाद यदि चर आता है तो फिर काय में बदल जाएगा, वो चर में परिवर्तित हो जाएगा। तो चर प्रत्याहार क्या है, वर्ग का पहला वर्ण और तीनों शकार। तो ये खर काय में परिवर्तित हो रहा है, चर में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां ड काय में परिवर्तित हो जाएगा, प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गया तट धन टीका, और सिद्ध हो गया तट टीका, तट्टिका, ऐसा शब्द सिद्ध हो जाता है। तो इतने सूत्र के बाद में हमको ऐसे इसको देखना है। तो ये है हमारी सटुत्व संधि, जिसके ये उदाहरण हमने सिद्ध किए हैं। इसके बाद में बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे रामस टिकते, रामस टिकते। अब ये श है जो ये त वर्ग का है, ये ट वर्ग का है। तो त वर्ग काय में परिवर्तित हो जाएगा, ट वर्ग में। तो ये श काय में परिवर्तित हो जाएगा, श काय में परिवर्तित होगा, श वर्ग में। तो ये हो गया रामस टिकते, रामस टिकते, ऐसे इसका आएगा। ऐसे ही शब्द है चक्रिन, चक्रिन डौकसे,
तो न ये क्या है, त वर्ग है। न कौन से वर्ग का है, त वर्ग का। अड्ड का है, कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का। तो त वर्ग के बाद यदि ट वर्ग आता है तो त वर्ग काय में बदल जाएगा, यानी ये काय में बदल जाएगा, त वर्ग में बदल जाएगा। न काय में बदल गया, अण में बदल गया। ये देख लीजिए यहाँ पे, न पंचम वर्ण अण में बदल गया। तो ये हो गया चक्रिण, चक्रिण डौकसे, ऐसे शब्द सिद्ध हो गया। तो यानी इस प्रकार से हम इनको शब्दों को सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद है जैसे कृष, कृष धन न, तो क्ष ये ट वर्ग है और ये त वर्ग है। अब त वर्ग काय में परिवर्तित होगा, ट वर्ग में, काय में, ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो गया, कृष धन न, कौन सा हो गया, पंचम वर्ण हो गया, अण, ये हो गया कृष्ण। ऐसे शब्द बन जाएगा कृष्ण। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो सूत्र है इसी प्रकार से चलेगा। अब श और त वर्ग, यदि श और ट वर्ग बाद में आ रहा है तो भी परिवर्तन किस में होगा, श और त वर्ग में। आगे भी यदि आ जाता है और पीछे त वर्ग आता है तो भी परिवर्तन श वर्ग में ही होगा, यानी ट वर्ग में ही होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। हमको षटुत्व का विधान करना है। षटुत्व विधान का मतलब है श ट ठ ड ढ ण, इनमें ही ये स्थानीय है, इनका परिवर्तन किसमें होगा, इनमें होगा। तो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन परिवर्तन किसमें होने वाला है, स्तो में ही परिवर्तन होने वाला है। स्तो का काय में परिवर्तन होने वाला है, ष्टु में परिवर्तन होने वाला है। ष्टु आगे होगा और स्तु पीछे होगा तो भी ष्टु में ही परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन यथा संख्या अनुदेश समानम, इसके आधार पर यहाँ पर होगा। जैसे उष धन त्र, तो क्या बन जाएगा, श, ये ट वर्ग का है और ये त वर्ग का है, तो परिवर्तन किसमें होना है, त वर्ग में। तो त्र क्या बन जाएगा, ट्र बन जाएगा। और ये हो गया उष्ट्र, उष्ट्रः, ऐसे शब्द सिद्धि हो जाएगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें परिवर्तन करना है। अभी हमने षटुत्व विधान पढ़ा है। षटुत्व विधान में हमने जो परिवर्तन होने हैं वो पढ़े हैं, लेकिन षटुत्व विधान के भी कुछ निषेध सूत्र हैं, अपवाद हैं, जिनमें षटुत्व सिद्ध नहीं होता है, षटुत्व का उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हमको उन विधान को देखना है, जानकारी लेनी है कि किस प्रकार से उनमें परिवर्तन नहीं होगा। न पदांता टोर नाम, अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद के द्विचत्वारिंशत् सूत्र में इस प्रकार का विधान है। पाणिनि के अष्टाध्याय में न पदांता टोर नाम, क्या अर्थ है इसका, पदांत ट वर्गात परस्यानाम षटुत्व न स्यात्। पदांत ट वर्ग के बाद कोई भी किसी प्रकार का भिन्न शकार या त वर्ग होने पर षटुत्व ष्टुत्व नहीं होगा, यानी ष्टुत्व सिद्ध नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब पद के अंत में ट वर्ग हो। तो ट वर्ग होने पर फिर ष्टुत्व नहीं होगा, ऐसा इसमें विधान है। समीकरण क्या बनता है, पदांत ट वर्ग श वर्ग में उनकी संधि नहीं होगी। जैसे शब्द है षट धन शंत, अब इसमें ट वर्ग है, पदांत ट है, यहां पर लिखा हुआ है पदांत ट वर्गात, ट वर्ग है, और पीछे
श और त वर्ग का है, तो क्या होगा? षटुत्व नहीं होगा, षटुत्व नहीं होगा। तो कैसा आ जाएगा? ऐसा का ऐसा है, षट शन्तः, षट शन्तः। तो ये पदांत जो है इस प्रकार होने से इनमें इस प्रकार से नहीं होगा। अब पदांत क्या है? तो पदांत हमको ध्यान रखना है, पद का अंत। पदांत क्या है? पद का अंत। जैसे शब्द है रामस्य। अब रामस्य शब्द में जो हम देख रहे हैं उसमें हमने शब्द देखा श, तो ये श कहां से आया? तो ये श जो शब्द बना है, जब शब्द में जो मूल धातु होती है उसमें जब प्रत्यय जुड़ते हैं, तब वो प्रत्यय जुड़ने के बाद में वो पदांत जो उसका अंत जो होता है वो पदांत कहलाता है। जैसे रामः, तो रामः में ये जो विसर्ग है इसका अर्थ है इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ये राम शब्द जो बना है ये प्रत्यांत है यानी पदांत है। तो पद के अंत वाला, ऐसा इसमें हम कहेंगे कि ये पदांत शब्द जो है ये पदांत यानी पद के अंत वाला है। अब इसमें सुबंत, तिड़ंत, बहुत सारे ऐसे पटती, पटत, पटंती बनाते हैं ना, तो उसमें हमारे तिड़ंत जुड़ा हुआ है, शुबंत जुड़ा हुआ है, रामसु, रामस, इस पर राम है, रामो, रामाह, तीन में सब में इस प्रकार से पद जुड़ करके वो पदांत शब्द जो पद के अंत में जो आ रहा है, प्रत्यय आ रहा है, उसको हम पदांत शब्द कहेंगे। तो इस प्रकार से पदांत यदि होता है तो फिर हम उसको त होगा तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो पदांत में इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला सूत्र है न पदांता टोर नाम। पदांत ट वर्ग होगा, उसके बाद यदि श और त वर्ग है तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी संधि का जो नियम है, ष्टुत्व संधि का नियम है, वो लागू नहीं होगा। दूसरा सूत्र है तोषी। ये अष्टाध्याय के 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद के 43वां सूत्र है। न षटुत्वम, षटुत्व नहीं होगा। कब नहीं होगा? त वर्ग के परे शकार होने पर त वर्ग ट वर्ग नहीं होगा। यदि त वर्ग के बाद में ट वर्ग आता है तो फिर वो त वर्ग जो है वो ट वर्ग नहीं होगा। तो समीकरण क्या बना? त वर्ग के बाद शकार आने पर ट वर्ग नहीं होगा। शकार आने पर, शकार यानी श आने पर त वर्ग नहीं होगा। दूसरा है श और श संधि होगी। यदि श आ जाता है और श आ जाता है तो संधि होगी, लेकिन त वर्ग आता है तो फिर संधि नहीं होगी। शर से आता है तो संधि होगी। श वर्ग, त वर्ग का जो श है शकार है और शकार है, यदि ये आते हैं तो संधि होगी। लेकिन यदि त वर्ग के बाद में श आता है, ये यहाँ आता है, तो फिर ट वर्ग नहीं बनेगा। दूसरा, श वर्ग के बाद ट वर्ग आता है तो श में भी संधि होगी। श के बाद जो त वर्ग का श है उसके बाद ट वर्ग आता है तो भी संधि होगी। श और ट वर्ग आएगा तो संधि होगी। त वर्ग के बाद श आएगा तो संधि नहीं होगी। तो मुख्य बात, समझने वाली बात यही है। तोषी का अर्थ है कि त वर्ग के बाद में श आता है, शकार आता है तो संधि नहीं होती है। जैसे शन षष्ठ। अब यहां सन षष्ठ यानी ये त वर्ग है, न जो है त वर्ग का है और श जो है ट वर्ग का है, ट वर्ग का है। तो शन षष्ठ में ये इसके बाद में श आया है, ट वर्ग का क्या आया है? श आया है, श।
तो फिर यहां पर कहा है कि संधि नहीं होगी। तो संधि नहीं होगी तो ऐसा का ऐसा ही शब्द आ जाएगा, शन षष्ठः, शन षष्ठः। ऐसे भवान षष्ठः, भवान षष्ठः। अब इसमें क्या है, ये त वर्ग है और यहां पर कहा है कि त वर्ग के बाद यदि श आता है, शकार आता है, तो फिर संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी। अब संधि नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा का वैसा ही आ जाएगा। तो भवान पद में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, षष्ठः, भवान षष्ठः। तो ये दो निषेध सूत्र है, अपवाद सूत्र है कि यदि ट वर्ग के बाद में कोई त वर्ग होने पर षटुत्व नहीं होगा। और दूसरा सूत्र है तोषी, जिसमें त वर्ग के बाद श आने पर संधि नहीं होगी, यानी त वर्ग जो है वो ट वर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। श के बाद श आ जाएगा तो संधि हो जाएगी, श के बाद ट वर्ग आ जाएगा तो संधि हो जाएगी, श के बाद ट वर्ग आएगा तो भी संधि होगी। लेकिन त वर्ग के बाद में यदि श आता है तो संधि नहीं होगी। ये तोषी सूत्र जो है इससे सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी षटुत्व विधान जो है, इसका षटुत्व संधि कैसे, षटुत्व सिद्ध कैसे होता है, और षटुत्व में भी किस प्रकार से हम अपवाद सूत्रों के माध्यम से, किस सूत्र से कौन सी बाधा पहुंच रही है जिससे कि षटुत्व सिद्ध नहीं होगा। तो दो सूत्र हमने इस प्रकार से अपवाद के भी पढ़े हैं। मुझे जहाँ तक ध्यान है, मेरी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ आप लोगों को बताने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसको ठीक प्रकार से ध्यान से पढ़ें, ऐसा मेरा कहना है। और आप अपने जीवन में इनको पढ़ करके अपने किसी भी प्रकार की परीक्षा को हम एक बहुत ही सरल तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक अंकों में अच्छी तरीके से उसको पास करने में ये संधि आपका सहयोग करे, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री राम।